सीरीज के स्टार्टिंग में हम हमारे सीरीज के मेन लीड को देखते हैं, जो कि गॉड्स को चैलेंज करने के लिए चेंग जुआन रियल में पहुंच गया था। उसके पास मौजूद थी उसकी सबसे पावरफुल हेवनली स्वॉर्ड। हेवेंस के वो तीनों प्रीचॉल गॉड्स उसे देखकर कहते हैं कि एक इमोर्टल होकर गॉड्स को चैलेंज करने आए हूं, काफी ज्यादा हिम्मत है तुम्हारे अंदर। अगर अपनी जान प्यारी है तो वापस लौट जाओ। पर जियाओं की बातों का जवाब देते हुए कह रहा था कि इतने सालों से ह्यूमन रेस को गुमराह करते हुए उन्हें गुलाम बनाकर तुम उन पर राज कर रहे हो। जियाओ को रोकने के लिए उस पर फायरबॉल्स बरसाने लगते हैं। ये फायरबॉल्स जियाओ की तरफ किसी मीटियोराइट की तरह जाने लगते हैं। पर उसके पास मौजूद था उसका हेवनली स्वॉर्ड, जिसके एक स्लैश से ही वो उन सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर चुका था। उसकी बगावत को देखने के बाद सेकंड गॉड अपने पास या अपना फायर फ्लाइंग ड्रैगन रिलीज करते हुए उस पर अटैक थ्रो कर देते हैं। सेकंड गोट की अटैक को इग्नोर कर दे हुए यहां पर जियाओ फर्स्ट गोट पर काफी जबरदस्त स्लेश लगा चुका था, जिससे वो भी हिल जाते हैं। उस अटैक की वजह से जियाओ का ध्यान भटक जाता है। उतने में वो फ्लाइंग ड्रैगन उसके काफी पास आते हुए उसे निकलने ही वाला था। ऐसा होने से पहले वो साइड हटते हुए काफी दूर जाने लगा था, पर यह फायरफ्लाई ड्रैगन तो उसे तेजी से चेस करना स्टार्ट कर देता है। उस ड्रैगन की स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसलिए जैस करते भी वो जियाओ को एक बार फिर निकलने की कोशिश करता है। पर इस बार जियाओ उससे बचकर भागता नहीं है, बल्कि अपनी 7 हेवनली स्वॉर्ड का यूज करते हुए एक सब्दर्स लेश के साथ उस फायरफ्लाई ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उस ड्रैगन को निपटाने के बाद अब वो तेजी से उन गॉड्स पर अटैक करने के लिए जंप कर चुका था। हेवनली गॉड्स उसके अटैक को देखने के बाद भी साइड नहीं हटते, बल्कि वो उसके अटैक को बलक करते हुए कह रहे थे, अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है। तुम हमारे सामने किसी चींटी से कम नहीं हो। अगर तुमने अपनी स्वाड के अटैक को घुमा दिया तो फिर हम तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका देंगे। बस शर्त सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हें ह्यूमन रेस के साथ साथ हमारे इशारों पर चलना होगा। लेकिन अगर तुमने अपने स्वॉर्ड के साथ साथ खुद को सरेंडर नहीं किया तो ह्यूमन पैलेस तुम्हें डिस्ट्रॉय करके रख देगा। ये बोलने के बाद गॉड्स अपने ऑरा को रिलीज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था। उससे हिट होते ही जियाओ काफी पीछे हट जाता है। उनकी धमकी सुनने के बाद भी जियाओ पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि चाहे हेवन पैलेस मेरा नाम उन शान मिटा दे, लेकिन फिर भी मैं ह्यूमन रेस को तुम्हारी गुलामी नहीं करने दूंगा। तुम्हारी बातें मुझे पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सकती। उसका यह जज्बा देखने के बाद जब गॉड्स अपनी पावर रिलीज करते हुए कह रहे थे कि तुम्हें क्या लगा तुम जैसा कीड़ा हमारे साथ फाइट करने के लिए केपेबल हैं, वो अपने हेवनली डेडली गॉड हैंड का यूज करते हुए उसे सप्रेस करने वाले थे। उनका ये अटैक सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, जिसकी वजह से जियाओ जरा भी मूव नहीं कर पाता। वो कहता है कि बेशक से अगर आज मेरी प्रिमोडियल स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी गुलामी करने से बेटर हेल में जाना पसंद करूंगा। गॉड्स उसके स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करते हुए कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम हेल में ही जाओ। उनके अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि जियाओ के हेवनली स्वॉर्ड के चीथड़े उड़ जाते हैं। वो बुरी तरीके से टूट कर भी खर जाता है और अब तक सियाओ की हालत भी खस्ता हो चुकी थी। उसकी स्पिरिट भी डिस्ट्रॉय होते ही वहां से बुरी तरीके से फैनिश हो जाती है। उसे मारने के बाद वो गॉड्स कह रहे थे कि इस जैसा कीड़ा भी एक पावरफुल अटैक के साथ मेरी हथार साल पुरानी कल्टीवेशन को डैमेज करने की ताकत रखता है। हमें अपनी पावर को और ज्यादा स्ट्रांग करना होगा ताकि भविष्य में इस जैसा कोई दूसरा ना हो। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि जियाओ का वो 7 हेवनली स्वॉर्ड अटैक इनके फाउंडेशन को ब्रेक कर चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हमें स्पिरिट वर्ल्ड को दिखाते हैं, जहां पर अपीयर हो गई थी जियाओ की बॉडी, जो धीरे धीरे वहां पर मौजूद स्टोन की एनर्जी को इब्सॉर्ब करते जा रही थी। अपनी आंखें खोलने के बाद से आप महसूस करता है कि वो मरा नहीं है, क्योंकि ये कोई हल नहीं, बल्कि ये जगह तो कुछ और लग रही है। शायद कोई टेक्निक जो कि पहले ह्यूमन क्लैन की ओरिजिनल हुआ करती थी, पर बाद में इसे एंशिएंट गॉड्स ने हत्या लिया। ये गड़ावाद पलिस हैं जहां से एक बदलाद आपवाद आती हैं। 7 हेवनली स्वॉर्ड एम्पियर, आप 10,000 सालों से बेहोश थे। आप जाग गए हैं। अब हमें गड़ावाद से आजादी आप दिलाएंगे, जिन्होंने इंसानों को कुत्तों जैसा ट्रीट करना शुरू कर दिया है। हम सब ही ने अपनी सोल पावर को स्टोर करके रखा हुआ था ताकि हम आपकी मदद करें रीबॉर्न कराने में। आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं जो इंसानियत को बचा सकता है। 10,000 साल पहले घोड़ के साथ हुई आपकी फाइट के दौरान आपकी वो 7 हेवनली स्वॉर्ड टुकड़ों में टूटकर खत्म हो चुकी थी, पर वो आखिरी हथियार है जो गोड्स को उनकी जगह से हिला सकता है। सिर्फ आखिरी हथियार। उसी स्वॉर्ड की हेल्प से आप वहां पर मौजूद बैरियर को तोड़ सकते हैं, क्योंकि 10,000 साल पहले हुई जियाओ के साथ फाइट के बाद गॉड्स ने जैंग जॉन रियाल्म की प्रोटेक्शन को इंक्रीज कर दिया था, वहां पर काफी पावरफुल बैरियर लगाकर, और उन बैरियर्स को दौड़ने की ताकत सिर्फ जियाओ के वेंट या स्वॉर्ड में है। वो वाइज याओ से कहती है कि अब आप रीइंकार्नेट करने वाले हैं। आपको अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाकर उस वार्ड को ढूंढना होगा। उस वार्ड को दोबारा हासिल करने के बाद आपको गॉड्स को मारना होगा। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। वो आवाज बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। ये कहते हुए वो इमोशनल भी हो जाती है।
इसके साथ ही एक तेज रोशनी के साथ जियाओ की सोल रीइंकार्नेट हो चुकी थी। अब नेक्स्ट सीन हमें लिउंजिंग सिटी का दिखाया जाता है, जहां के यंग मास्टर मारे जा चुके थे। उनके सर्वेंट्स को समझ नहीं आता कि आखिर उनके यंग मास्टर के साथ क्या हुआ, इसलिए वो उसे जोर जोर से हवासें देते हुए जगा रही थी। तब वह उस यंग मास्टर युनहाओ के फादर आते हैं, जो अपने बेटे की ऐसी हाल देखने के बाद अंसारी मेट्स को चलाते हुए पूछ रहे थे कि आखिर क्या हुआ है मेरे बेटे के साथ, वो इस तरीके से अनकॉन्शियस क्यों है। सारी मेड्स घबराकर जवाब देती हैं कि मास्टर, हमें नहीं पता कि यंग मास्टर के साथ क्या हुआ। वो तो हमारे साथ काफी खुशी से ड्रिंक कर रहे थे और फिर अचानक से कोमा में चले गए। तभी अचानक से युनहाओ ने अपनी आंखें खोली थीं और हमें पता लगता है कि ये तो जियाओ है जिसने उसकी बॉडी में री इनकारनेट कर लिया। इसे अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरी साथ ही अपना वो मकसद अच्छे से याद था। उसे होश में देखने के बाद उसके फादर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो उसे गले लगाते हुए कह रहे थे कि तुम्हें नहीं पता मेरे बेटे, तुमने मुझे कितना ज्यादा डरा दिया था। मुझे तो लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। यहाँ जाओ जो कि युनहाओ की बॉडी में है, अब से हम उसे युनहार ही बुलाएंगे। वो याद करता है कि वो जस की बॉडी में है। वो इस पैलेस का यंग मास्टर है, साथ ही उसकी कल्टीवेशन बिल्कुल जीरो है। वो सोचता है कि ह्यूमन राल में होने के बाद अब उसे अपनी कल्टीवेशन पर ही डिपेंड करना होगा। साथ ही उसे अपनी मेमोरी से यह भी पता लग जाता है कि कोई तो है जिसने उसे शेर देकर जान से मारने की कोशिश की। पर युनहाओ जो कि बेवकूफ था, उसने अपने आसपास ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए जियाओ को भी कुछ नहीं पता लगता। पर वो इतना जरूर जान गया था कि कोई तो है जो नहीं चाहता कि वो जिंदा रहे। तभी युनहाओ के फादर उसे एक एलेक्सर पकड़ाते हुए कह रहे थे कि ये दवाई मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को इंप्रूव करने के लिए लाया हूं, इसलिए इसे जल्दी से ले लो। हाउस मेडिसिन को देखने के बाद कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा महंगी लग रही है, लेकिन अपनी कल्टीवेशन को इंप्रूव करने के लिए वो उसे टेक कर लेता है। तब भी वहां पर एक मोटू पर्सन की एंट्री हो जाती है। जोगी युनहाओ के फादर से कह रहा था कि आपके बेटे ने कल मेरे रेस्टोरेंट में जाकर काफी ज्यादा बिल बना लिया और अब मुझे उसके पैसे चाहिए। उसने कहा था कि वो आज सुबह तक मुझे चुका देगा, लेकिन उसने अभी तक नहीं चुकाया। मजबूरन मुझे ही आपके पास आना पड़ा। ये देखकर तो सहरम वाले लेडी भी कहती है कि आपके बेटे ने आज रात को नाइट स्पेंड करने के लिए 10 लड़कियों को बुलाया था, इसलिए मुझे भी आपसे 10,000 स्पिरिट स्टोन चाहिए जो यंग मास्टर ने अभी तक मुझे नहीं चुकाए। एक एक करके वहां पर और भी सारे लोग आगे आकर बताने लगते हैं कि यंग मास्टर ने हमसे भी पैसे लिया है, उन्होंने अभी तक हमारे पैसे भी नहीं चुकाए। वो सारे लोग तो युनहाओ के फादर के ऊपर चढ़ जाते हैं कि आपको पैसे लौटाने होंगे। उन सभी लोगों को देखने के बाद साइड में खड़े दो लोग जो कि मिस्टीरियस लग रहे थे, वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि लगता है यून फैमिली का ये यूजलेस बेटा आज उनके लिए मुसीबत खड़ी करने वाला है। एक तो यूजलेस है, कल्टीवेशन भी नहीं है, और दूसरा इतनी बर्बादी करता है। यहां योनहा के फादर तो उन सभी को डांटे हुए कह रहे थे, क्या कि आप सभी एक साथ यहां पर झुंड बना कर आए? लगता है तुम सभी का प्लेन था मुझे पकड़ने का। क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? तुम एक पवेलियन मास्टर से इस तरीके से बात कर रहे हो। युनहाओ के फादर तो और भी ज्यादा भड़कने लगे थे। यहां सियाओ सोचता है, युनहाओ जिसकी ये ओरिजिनल बॉडी थी, लगता है वो अपने फादर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करके जला गया है। अब उसकी गंदगी इसे ही साफ करनी होगी। इसलिए वो सभी के सामने आते हुए कह रहा था कि इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। मुझे सिर्फ 3 दिन का वक्त चाहिए। अगर मैंने आप सभी को अपने पैसे नहीं चुकाए तो फिर आप हमारा स्वाट पवेलियन हासिल कर लेना। सभी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं, किसने 3 दिन का वक्त मांगा है, वरना ये अपना मार्शल आर्ट स्कूल दे देगा। उसके फादर भी उसका सपोर्ट करते हुए कह रहे थे कि अगर मेरे बेटे ने कहा है तो वो जरूर देगा। वो मिस्टीरियस बनना भी ये बात सुनने के बाद शौक रह गया था। पर अब फैमिली हेड के मुझे बातें सुनने के बाद वो सभी लोग इस बात पर राजी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम 3 दिन बाद अपना पैसा लेने आएंगे और अगर नहीं मिला तो हिसाब चुकता करके जाएंगे। उन सभी के वहां से जाने के बाद युनहाओ अपने फादर से बात करने की कोशिश कर रहा था और उसके फादर उसे बहुत ज्यादा नाराज लग रहे थे। वो कहते हैं कि शायद तुम भूल गए हो कि फी हुए तुम्हारी फियांसे है और हर दिन तुम्हारा इस तरीके का बिहेवियर उसकी नजरों में तुम्हें गिराता जाएगा। खैर छोड़ो, मुझे इस बारे में तुमसे और कोई बात नहीं करनी। मैंने मास्टर जू से बात की है, उन्होंने कहा है कि ये एलिक्सर तुम्हारे 5 मेरेडियंस को ओपन कर देगा। मैं फिलहाल उन्हीं के पास जा रहा हूं। इस जैसी और मेडिसिन्स लेने युनहाओ तो उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करा था, बट वो गुस्सा दिखाते हुए वहां से चले जाते हैं कि अपने आप घर आ जाना। उनके वहां से जाने के बाद जियाओ यही सोच रहा था कि उसे किसी भी तरीके से अपनी कल्टीवेशन को इंप्रूव करना ही होगा। अपने मेरेडियंस को ओपन करने के बाद उसे रियाल में ब्रेक थ्रू करना होगा। अब अगर उसे दोबारा जिंदगी मिली है तो वो अपने मकसद को नहीं भूल सकता। उसे गॉड को हराना है और इस बार वो पहले की तरह लापरवाही तो बिल्कुल नहीं करने वाला। सीन शिफ्ट होता है और हमें सिटी लॉर्ड को दिखाते हैं
जिनका नाम जियांग जी युआन था, उनके सामने 3 गॉड्स में से जूशा गॉड उनके सामने थे, जो कि उन्होंने सैक्रिफाइस की सेरेमनी के बारे में पूछ रहे थे। सिटी लॉर्ड्स यंग बताते हैं कि ब्लड सैक्रिफाइस सेरेमनी के लिए उन्होंने एक सैक्रिफाइस को ढूंढ लिया है, उसके लिए ऑल्टर भी प्रिपेयर कर लिया है। तो गॉड जूशा इस बारे में बेफिक्र रहें, सारी चीजें पहुंच जी जाएंगी। वो तो काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कह रहा था कि तुम लोगों को स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, मैं चाहता हूं कि यह काम जल्द से जल्द नहीं पड़ जाए। उनके वहां से जाने के बाद सिटी लॉर्ड सियांग यही शुक्र रहे थे कि इस बार गॉड जूशा बहुत ज्यादा इंपेशेंट हो रहे हैं। अगर वो इस मार्शल आर्ट स्कूल को हथियार ले तो वो आराम से वहां के डिसाइपल को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, वो भी पलट सेरेमनी के लिए। सिटी लॉर्ड जियांग के इस खतरनाक प्लान में उसका अंकल और उसका कजन ब्रदर भी शामिल था। यहां सिटी लॉर्ड का बेटा, जिसका नाम इगवा है, वो कहता है कि जल्दी से उस लड़के को मारकर उसकी फियोंसे लिंगफ्यू को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मुझे वो पसंद है जिसके लिए ये दोनों पूरी तरह से रेडी थे। असल में युनहाओ मर जाएगा तो उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी युनफैंग पर आ जाएगी और वो मार्शल आर्ट स्कूल भी उसका हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें युनहाओ की फादर को दिखाते हैं, जो कि मास्टर जू के पास आकर उन्हें बता रहे थे कि आपका वो मेडिसिन मुझे और ज़्यादा चाहिए अपने बेटे को ठीक करने के लिए। मास्टर जू कहते हैं कि आप बेफिक्र रहें, बस स्पिरिट स्टोन रेडी रखना, मैं अपनी तरफ से मेडिसिन रेडी रखूंगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इन्हें चुना लगा रहा हूं। ये मास्टर युनहाओ की इलनेस का फायदा उठाते हुए शायद स्पिरिट स्टोन के लिए उन्हें नकली एलिक्सर दिए जा रहा है। हमें सिटी के बाहर माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर युनहाओ प्रैक्टिस कर रहा था। काफी देर तक प्रैक्टिस करने के बाद वो कहता है, इस लड़के की मेरेडियंस तो पूरी तरीके से टूटी हुई है, आखिर ये लेवल इंक्रीज करेगा भी तो कैसे करेगा। जियाओ समझ गया था कि युनहाओ शायद टूटी हुई मेरेडियंस के साथ ही बॉर्न हुआ है, इसलिए उसे ठीक करने के लिए उसे क्रिएशन फिस्ट का यूज करना होगा। वो फटफट से क्रिएशन फिस्ट की तरफ पहुंच जाता है। सोल स्टोन मॉन्यूमेंट प्लेस पर पहुंचने के बाद वो धीरे धीरे उन स्टोन में से एनर्जी को एब्जॉर्ब करे जा रहा था। धीरे धीरे उसकी कल्टीवेशन से उसके मेरिडियंस हील होने शुरू हो जाते हैं और ये चीजें उसकी बॉडी अच्छे से फील कर पा रही थी। वहां की एनर्जी ऑब्जर्व करते हुए वो ध्यान लगाकर धीरे धीरे अपनी मेलेडियंस को स्ट्रॉन्ग करती जा रहा था। उसके आसपास वाइफी स्पिरिचुअल बॉडी प्रैक्टिस करती है और धीरे धीरे वो उसकी बॉडी में एंटर हो जाती है। अपने मेलेडियंस को अच्छे से हील करने के बाद वो लियर बर्ड में वापस आ गया था। उसके मेरेडियंस ओपन हो जाने के बाद उसकी कल्टीवेशन लेवल इंप्रूव हो गई थी और अब वो ब्रेक थ्रू करते थे कि इंट्रैनमेंट रियल्म की पीक तक पहुंच गया था। कल्टीवेशन करते हुए जियाओ को एक चीज तो पता लग गई थी कि युनहो की बॉडी अंदर से भी बहुत कमजोर है। उसे प्रैक्टिस करते रहना होगा ताकि वो इस बॉडी को स्ट्रॉन्ग